विधानसभा के चुनाव में सावित्री जिंदल है जो मौजूदा विधायक है, कमल गुप्ता है और रामनिवास राणा, तीनों ने विधानसभा के चुनाव लड़े। तीनों एक दूसरे के खिलाफ थे। आज कहीं ना कहीं एक मंच पर दिखाई दे रहे हैं। हिसार में 3 कुर्सियां एक साथ डलेगी मंच पर कभी। सावित्री जिंदल विधायक है और कमल गुप्ता है, रामनिवास राणा, एक मंच पर तीनों की कुर्सी नजर आ सकती है क्या? ललित जी, मैं समझता हूँ कि जो आपने क्वेश्चन किया ये जिलेबी की तरह तोड़ मरोड़ कर किया। वहाँ पर तो आप थे, मैडम थी और वे थे, मंत्री जी थे। जिंदल हाउस पर आप भी गए थे, कुछ वे भी थे, नगर पार्षद के चुनाव लड़ रहे हैं। तो बजरंग दास गर्ग का एक बयान आया कि अगर वे बीजेपी वाले जीत रहे हैं तो कांग्रेस वाले को क्यों तोड़ रहे हैं, थप्पी मार मार के ले जा रहे हैं। कांग्रेस की रामनिवास राणा को आने वाले टाइम में कोई अच्छा मान सम्मान मिल सके। तो कृष्ण सिंह जो टीटू कांग्रेस के मेयर के प्रत्याशी है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरी टक्कर किसी से नहीं है, मैं एक तरफा चल रहा हूँ। तो बजरंग दास गर्ग ने एक बात और कही कि जो बीजेपी के पास हिसार में कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं था कि जीत सके, हाथ से लेकर गए हैं प्रवीण पोपले को। तो लग रहा है कि दिल्ली के सीएम में जो रेखा गुप्ता बनाई गई है उससे अशोक सानी की जल्दी मुलाकात हो सकती है। हिसार में नगर निगम के चुनाव चल रहे हैं, मेयर के चुनाव चल रहे हैं। आपको बता दें कि उसमें कहीं ना कहीं सुबह से लेकर रात तक दिन रात मेहनत कर रहे हैं हिसार बीजेपी के जिला प्रधान अशोक सानी चंद दिनों में अपने अच्छा नाम कमा चुके हैं, क्योंकि काफी लोगों को बीजेपी में जोड़ने का काम किया है। बातचीत करेंगे कैसे चल रहा है चुनाव हिसार में का। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और जैसा कि आपने कहा कि लोकतंत्र की एक कड़ी, लोकतंत्र में लोगों की सेवा के लिए लोगों के नुमाइंदों को चुनना लोगों का काम है। और उसी कड़ी में हिसार में नगर निगम के चुनाव हैं। नगर निगम में जो हिसार का प्रथम नागरिक चुनने का काम हिसार की जनता करेगी और हिसार के सभी 20 वार्डों में हिसार की जनता अपने नुमाइंदे चुनेगी जो उनके बीच में रहकर उनकी सेवा कर सकेगा। ऐसे नुमाइंदों को हिसार की जनता ने चुनना है। भारतीय जनता पार्टी ने भी इसी कड़ी में अपना मेयर का, हमारे जो प्रत्याशी हैं प्रवीण पोपले जी, भारतीय जनता पार्टी संगठन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता, जिन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में अपना राजनीतिक सफर शुरू किया और आज इस मुकाम पे पहुंचे कि शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी देकर हिसार के मेयर के कैंडिडेट के नाते से उनकी जिम्मेवारी दी और हिसार की जनता का लाड प्यार और उनके किए हुए काम के दम पर वो निस्संदेह हिसार के मेयर का चुनाव भारी बहुमत से जीतने वाले हैं। ऐसी कोई ताकत नहीं आज के दिन कि उनको डिफीट कर सके, हमारे कैंडिडेट को डिफीट कर सके। भारतीय जनता पार्टी का मेयर का जो कैंडिडेट है कम से कम 1 लाख वोटों से जीतने वाला है। सानी साहब, हम लगातार हिसार भी जा रहे हैं, लेकिन विधानसभा के चुनाव में सावित्री जिंदल है जो मौजूदा विधायक है, कमल गुप्ता है और रामनिवास राणा, तीनों ने विधानसभा के चुनाव लड़े। तीनों एक दूसरे के खिलाफ थे। आज कहीं ना कहीं एक मंच पर दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल ललित जी, आपने ठीक कहा। देश में भारतीय जनता पार्टी की लहर है। हरियाणा प्रदेश में भी हरियाणा के लोगों ने अभी पूर्व में विधानसभा चुनाव में हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना और भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के लोगों को एक ऐसा नेतृत्व, ऐसा मुखिया देने का काम किया जो आम जनता से हमेशा जिसका जुड़ाव रहता है, जिन्होंने मुख्यमंत्री निवास के दरवाजे आम पब्लिक के लिए खोल दिए हैं, जिनका लोगों से मिलना इतना आत्मीयता से भरा होता है कि हर आदमी चाहता है कि मैं नायब सिंह सैनी जी से जाकर मिलूं और उनको लगता है नायब सिंह सैनी से मिलकर कि उन्होंने किसी परिवार के एक सदस्य से, परिवार के मुखिया से बात की है। माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा प्रदेश के सभी नागरिकों से बड़ी ही आत्मीयता से मिलते हैं और तभी हरियाणा प्रदेश के लोगों ने जी भरकर उन्हें अपना समर्थन देकर हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाने का काम किया और हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बनकर अपना डंका बजाया और उन्होंने ताल ठोक दी महाराष्ट्र में। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र में जाकर डंका बजाकर वहाँ के लोगों को जिताया और
वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का महाराष्ट्र में भी काम किया। उसमें भी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री का सहयोग रहा। और उसी कड़ी में अभी ताज़ा जैसे आपने देखा, हरियाणा की बेटी रेखा गुप्ता जी को जो दिल्ली के सिंहासन पर बैठाकर जो लोगों की सेवा करने का दायित्व भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने दिया है, उसमें भी हरियाणा प्रदेश के मुखिया की अहम भूमिका रही है, भागीदारी रही है। ये हरियाणा के लोगों के लिए भी बहुत खुशी और हर्ष का विषय है कि उनकी एक बेटी, उनकी एक बहू ने दिल्ली की कमान संभाली है और दिल्ली की कमान संभालकर दिल्ली के लोगों के बीच में रहकर वो दिल्ली प्रदेश में लोगों की सेवा करने का काम करेंगी। तो सनी साहब, देखा गया कि राणा साहब को अब ले जाने में आपकी भूमिका बताई जा रही है, बहुत जबरदस्त भूमिका बताई जा रही है, ऐसा क्या कारण रहा? बिल्कुल ललित जी, जैसे कि आपने कहा कि मैं कई रोज से आदरणीय हमारे रामनिवास राणा जी, जिन्होंने पूर्व में 2-3 विधानसभा चुनाव, बरवाला से भी उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़े और हिसार से भी 2 विधानसभा चुनाव उन्होंने कांग्रेस की टिकट पर लड़े और उनका जो मतों की संख्या अच्छी रही हमेशा ही, और जिनमें से जुड़े हुए नेता वो रहे हिसार विधानसभा के, उन्होंने अपनी आस्था जताई और मुझसे हमारी चर्चा में ये बताया कि उन्होंने कि मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के से प्रभावित हूँ और चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में आकर आम कार्यकर्ता की तरह मैं काम करूँ। और निसंदेह कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को एक संभावना होती है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जो अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ता को फर्श से लेकर अर्श पर बिठा देती है। एक बूथ स्तर के कार्यकर्ता को देश का प्रधानमंत्री बना सकती है, एक बूथ स्तर के कार्यकर्ता को देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती हैं। तो इसी कोशिश में रामनिवास राणा जी ने चाहा कि भारतीय जनता पार्टी में क्यों न आकर लोगों की सेवा करूं। और जब पूरा देश के 21 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मैं समझता हूं आने वाले वक्त में इसकी बढ़ोतरी होने वाली है, तो उनका भी पक्ष यही था कि मुझे भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाया जाए। उनका मन था कि वो नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को फॉलो कर नायब सैनी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हरियाणा के लोगों की सेवा करें। तो उसी मंशा से उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहता हूं। मैंने माननीय नायब सिंह सैनी जी की अध्यक्षता में उनको भारतीय जनता पार्टी में विधिवत रूप से ज्वाइन करवाया। तो सनी साहब, हिसार में 3 कुर्सियां एक साथ डलेगी मंच पर कभी? सावित्री जिंदल विधायक है और कमल गुप्ता है, रामनिवास राणा, एक मंच पर तीनों की कुर्सी नजर आ सकती है क्या? ललित जी, मैं समझता हूं कि जो आपने क्वेश्चन किया है जिलेबी की तरह तोड़ मरोड़ कर किया। आज हिसार के मंचों पर कमल गुप्ता जी भी कमल के फूल के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं। अपील कर रहे हैं, लेकिन एक साथ मंच पर दिखाई देंगे क्या एक साथ? आदरणीय सावित्री जिंदल जी और हमारे हरियाणा प्रदेश के सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रणवीर गंगवा जी कल एक मंच पर थे। उन्होंने वार्ड नंबर 12 में हमारे जो जगमोहन मित्तल जी हैं उनके जो कार्यालय का उद्घाटन था, वहां पर तो आप थे, मैडम थी और वे थे, मंत्री जी थे। इकट्ठे उन्होंने लोगों से वोट की अपील की और कार्यालय के उद्घाटन पर पहुंचे। जब ऐसा संभव की बात नहीं, जब ऐसा कोई सिचुएशन बनेगी और सबको एक मंच पर आना पड़ेगा, तो मैं कोई ताकत नहीं कि हरियाणा प्रदेश में कि वो तीनों एक मंच पर ना खड़े हो सकें। वो होंगे, एक ही मंच के वो नेता हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर विश्वास करने वाले नेता हैं। आदरणीय सावित्री जिंदल जी ने हिसार की जो विधायक हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी सरकार को आदरणीय नायब सिंह जी के विचारों पर, उनकी कार्यशैली पर, सरकार पर आस्था जताते हुए हमारी सरकार को समर्थन दिया हुआ है। और इसी कड़ी में वो हमारे आदरणीय और हिसार की विधायिका हैं और वो कंधे से कंधा मिलाकर, जैसे कल उन्होंने अपने वक्तव्य में, कल अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि मैं कमल के निशान के लिए पूरे शहर में घूम कर वोट मांगूंगी और कमल के फूल पर लड़ने वाले सभी हमारे पार्षदों को, 20 के 20 पार्षदों को और हमारे निगम के प्रत्याशी को जिताने का काम करूंगी। जिंदल हाउस पर आप भी गए थे, कुछ वे भी थे, नगर पार्षद के चुनाव लड़ रहे हैं। देखो, हम सब एक ही परिवार के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के परिवार के कार्यकर्ता हैं और उसी कड़ी में वो हमारे नेता हैं। उनसे मिलकर, उनसे समन्वय बनाकर
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उनके कार्यकर्ता कैसे मिलकर चुनाव लड़ें, इसकी चर्चा के लिए कल मैं उनसे मिला था और वो बड़ी उत्साहित थी। और कुछ 2 दिन की उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए मैं 2 दिन के लिए अपने निजी कामों के लिए मैं दिल्ली जा रही हूँ और आते ही 25 से 26 के बाद वो लगातार यहाँ हिसार के कार्य क्षेत्र में अपने काम करेंगी और भारतीय जनता पार्टी के सभी 20 पार्षदों के चुनाव जिताने के लिए, हमारे हिसार के मेयर को सशक्त करने के लिए वो काम करेंगे। तो बजरंग दास गर्ग का एक बयान आया कि अगर वे बीजेपी वाले जीत रहे हैं तो कांग्रेस वालों को क्यों तोड़ रहे हैं? क्योंकि हम तोड़ नहीं रहे। कांग्रेस के नेता जो कद्दावर नेता है, जो काम करने वाले, जो धरातल से जुड़े नेता है, वो कांग्रेस से परेशान आकर थप्पी मार मार के ले जा रहे हैं। कांग्रेस से परेशान आकर, कांग्रेस के नेताओं से परेशान होकर वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। उनको अपने आंचल में झांकना चाहिए। रामनिवास जैसे कद्दावर नेता को उनके इलेक्शन में उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने अंदर ही अंदर उनको हराने का काम किया। वो इस दुख की वजह से रामनिवास राणा जी ने कांग्रेस को अलविदा कहा और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के मुखिया नायब सिंह सैनी जी की नीतियों पर विश्वास रखते हुए, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पर विश्वास रखते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। तो लग ही रहा है कि रामनिवास राणा को आने वाले टाइम में कोई अच्छा मान सम्मान मिल सके। देखो, भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है, किसी एक परिवार की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा संगठन है और यहाँ जो भी काम किया जाता है भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन द्वारा, अपने एक उनकी कार्यशैली है, उनमें किसी एक आदमी की या एक व्यक्ति की वहाँ पर चलने की बात नहीं होती। जो भी काम होंगे, हमारा संगठन है, हमारा शीर्ष नेतृत्व है, वो मैं समझता हूँ कि जो उनको मिलना चाहिए, उनको जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो जरूर देगा। तो कृष्ण सिंह जो टीटी कांग्रेस के मेयर के प्रत्याशी है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरी टक्कर किसी से नहीं है, मैं एक तरफा चल रहा हूँ। झूठ बोलकर राजनीति करना कांग्रेसी नेताओं का काम है। कांग्रेसी नेता तो लोकसभा में भी दिल्ली की कुर्सी पर विराजमान होने वाले थे, लेकिन देश की जनता ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। लोगों ने, कांग्रेस के नेताओं ने लोगों को बहला फुसलाकर, भ्रमित कर कर, हमारी माताओं बहनों को बहला फुसलाकर उनको वोट बटोरने की उन्होंने कोशिश की। 8-8 हज़ार रुपये बांटने की उन्होंने वायदा किया था, वो कहीं नज़र नहीं आते। अब लोग जान चुके हैं कि कांग्रेस के नेताओं का काम झूठ फैलाना है। तो ऐसे ही हमारे कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी का झूठ बोलने का काम रहा होगा कि उनकी गिनती हिसार के हमारे पार्षद उनसे ज़्यादा वोट लेकर जीतेंगे। एक एक पार्षद हमारा उनसे ज़्यादा वोट लेकर, उनके टोटल वोट से भी वो हमारा पार्षद, जीतने वाले पार्षद ज़्यादा वोट लेके जाएंगे। ये मेरा वादा है आपसे। तो बजरंग दास गर्ग ने एक बात और कही कि जो बीजेपी के पास हिसार में कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं था कि जीत सके, हाथ से लेके गए हैं प्रवीण पोपले को। ये भ्रमित करने वाले बयान समय समय पर आदरणीय हमारे गर्ग साहब देते रहते हैं, लोग उनको समझते हैं। हमारे जो नगर निगम के जो मेयर के प्रत्याशी हैं, वो उनका हिसार में अपना मकान है और वो पिछले, मैं समझता हूँ कि 30 से 35 सालों से वहीं पर उनका निवास स्थान है। उनके जो परिवार है, उनके जो पिताजी भी वहीं रहते हैं और उनका जो प्रतिष्ठान है, वो जो काम करते हैं वो भी हिसार में है। ये भ्रमित करने वाली बातें हैं और मैं समझता हूँ कि हम राष्ट्र हित की बात करते हैं और हरियाणा एक, हरियाणवी एक की बात करते हैं। कहीं का भी हो, वो हरियाणा और राष्ट्र हित की बात भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करेगा। और ये भ्रमित करने वाला बयान अब लोग समझ चुके हैं। कांग्रेस के नेताओं के बहकावे में अब हिसार की जनता आने वाली नहीं है। आने वाली 2 तारीख को नगर निगम चुनाव में हमारा मेयर होगा, भारतीय जनता पार्टी का मेयर होगा और हिसार के सभी 20 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद चुनकर आएंगे और ये पूरे हरियाणा में धमाका होगा। तो लग रहा है कि दिल्ली के सीएम में जो रेखा गुप्ता बनाई गई है, उससे अशोक सहनी की जल्दी मुलाकात हो सकती है। वो हमारे आदरणीय है और बड़ी खुशी की बात है। हरियाणा प्रदेश के सभी लोगों के लिए खुशी की बात है कि उनकी एक बेटी, उनकी एक बहन दिल्ली की सीएम की कुर्सी पर विराजमान हुई हैं
और मिलना जुलना तो राजनीतिक सफर है, कहीं ना कहीं हो ही जाएगा, लेकिन मिले ना मिले हरियाणा के हर आदमी को, हर व्यक्ति को, भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को खुशी की लहर है और ये सबके लिए खुशी की बात है। ये थे अशोक सानी, बीजेपी के जिला प्रधान। उन्होंने साफ तौर पर दावा किया कि हिसार से बीजेपी का मेयर के जो उम्मीदवार है परवीन पोपली हर हाल में जीतेंगे और दावा किया जा रहा है कि इतनी लीड होगी आज तक कोई जीत नहीं पाया।